तो अभी जो हमें स्टार्ट करना है वो है टाइप ऑफ फंक्शन और रेंज एंड डोमेन। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, तो हमारी रेंज और डोमेन भी क्लियर होती रहेगी और टाइप ऑफ फंक्शन भी क्लियर होता रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे टाइप ऑफ फंक्शन में देखें तो हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे काइंड ऑफ फंक्शन में था 1 1 और 2 इंटू मैनी वन, तो उनको हमने लड्डू थ्योरी से ख़त्म कर दिया था। यहाँ पर टाइप ऑफ फंक्शन की बात करें और साथ ही साथ पैरेलल डोमेन की बात करें, तो डोमेन का मतलब क्या है? डोमेन का असली मतलब है कि कोई भी फंक्शन, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे वो इन्वर्स हो, चाहे वो लॉगरिथमिक हो, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, कैसा भी फंक्शन हो, तो वो सारा का सारा फंक्शन की एक वैल्यू होती है जहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है, वहीं तक एग्जिस्ट करता है, उसके बाद वो एग्जिस्ट करना बंद कर देता है। ठीक है ना? तो वही वैल्यू डोमेन कहलाती है। क्या कहलाती है? वही वैल्यू डोमेन कहलाती है। ध्यान से समझना। और उसी वैल्यूज़ पे जो फंक्शन का मान आता है, फंक्शन का मान मतलब फंक्शन की जो वैल्यू आती है, फंक्शन की जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। जैसे मोबाइल टावर है, जैसे क्या है? मोबाइल टावर है। तो मोबाइल टावर की खास बात है क्या? कि वो अपना नेटवर्क कहाँ तक पहुँचाएगा। ठीक है ना? अब जैसे मान लिया कि हमारे पास ये एक मोबाइल टावर था, ये एक मोबाइल टावर है, ठीक है ना? यहाँ से इसकी वेव्स निकलती हैं इस तरीके से, ठीक है ना? और इस वेव से आसपास का एरिया कवर होता है घरों का। लेकिन एक टावर मैक्सिमम 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर का एरिया उसने कवर कर लिया। तो इस बीच में मान लो इसके बीच का एरिया 10 किलोमीटर था। अब इस बीच में इंसान कहीं भी चला जाए उसे नेटवर्क मिलेंगे, उसे नेटवर्क मिलेंगे। समझ रहे हो ना? उसे नेटवर्क मिलेंगे, वो कहीं भी चला जाए। और उसी नेटवर्क पे जब वो बात करेगा, क्या करेगा? जब वो बात करेगा फ्रीक्वेंसी, तो जो उसको नेटवर्क मिल रहे हैं ना, जो उसको नेटवर्क मिल रहे हैं ना, उसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। और एक्चुअल में जो टावर होता है ना, वो डोमेन और रेंज दोनों रखता है। मतलब भाई वो अगर तुम्हें तरंगें दे रहा है तो वो फ़ोन के उस तरफ वाले को तरंगें भी तो उसको भी तो दे रहा होगा। नहीं समझ आया? कि आपने उसकी बातों को सुना और आपने भी तो कुछ रिप्लाई दिया, तो आपकी बातें भी तो वहाँ जाएंगी। तो वो ट्रांसमीटर जो होते हैं वो तरंगें लेता भी है और देता भी है। समझ रहे हो? तो अगर आपने इस लाइन को क्रॉस किया और यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे आवाज़ आपकी कटने लगेगी। क्या होने लगेगी? कटने लगेगी। तो फिर हो सकता है कि आपको ना साफ सुनाई दे या फिर सामने वाले को साफ ना सुनाई दे। क्यों? क्योंकि इसकी यहाँ पे रेंज नहीं है ना वहाँ तक उसको क्लियर घसीटने की। लेकिन जैसे ही आप इधर आ जाओगे तो फिर से रेंज बन जाएगी। तो जो टावर घरों को जो रेंज देता है वो डोमेन होती है, और जो मोबाइल वापस भेजता है वो क्या होती है? रेंज होती है। ऐसे ही फंक्शन होता है। तो हर फंक्शन कोई ना कोई अपनी एक वैल्यू रखता है, डोमेन जिसको बोलते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन। और उसके अलावा वो वहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। तो अगर हमारे पास बात नंबर 1 कहें तो अगर दो फंक्शन f(x) और g(x) ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर मल्टीप्लिकेट भी हो रहे हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लिकेट हो रहे हैं, तो f(x) की जो डोमेन है वो d1 होगी और g(x) की जो डोमेन है वो क्या होगी? d2 होगी। इसकी क्या होगी? d1 होगी और इसकी क्या होगी? d2 होगी। तो इनकी जो डोमेन होगी, डोमेन इज इक्वल टू होगा d1 इंटरसेक्शन d2, d1 इंटरसेक्शन d2, इसकी भी और इसकी भी। समझ आई बात कि नहीं आई? पॉइंट नंबर तो ये 1 था हमारा, ये हमारा पॉइंट नंबर 1 था। समझो पहले पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। मान लो डिवाइड कर देते हैं, मान लो क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, f(x) अपॉन g(x) कर देते हैं। तब डोमेन क्या होती? तब भी डोमेन यही रहती, d1 इंटरसेक्शन d2। बस केवल डिनोमिनेटर जो है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए।
डोमेन रेंज हम किसी भी दो फंक्शन को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उनकी जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही उसकी क्या होती है, डोमेन होती है। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया, ठीक। बात नंबर 3, बात नंबर 3 ये कहती है कि अगर 1/fx लिखा है, क्या लिखा है, 1/fx लिखा है, तो डोमेन तो वही होगी, तो जो fx है वो नहीं होना चाहिए 0। क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। बाकी उसकी डोमेन वही होगी, डोमेन माइनस fx माइनस 0। क्लियर है इतनी चीज? बात नंबर 4, अंडर रूट के अंदर fx, बता चुका हूँ ये पहले दिन बताया था कि अगर अंडर रूट के अंदर fx लिखा है तो fx हमेशा क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। ग्रेटर और इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये बातें पहले भी कर चुके हैं। बात नंबर 5 की बात कर लें तो fx/gx, ना कर चुके हैं बात, ये तो कर चुके हैं, ये तो बात कर चुके हैं, ऊपर यहाँ पे लिखिए। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1/√, के अंदर fx, तो डोमेन तो वही होगी लेकिन छोड़ करके किसको, 0 को छोड़ के, किसको छोड़ करके, 0 को छोड़ करके, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या था, ग्रेटर देन 0। क्लियर हो गई ये चीज़, समझ आ गया? तो डोमेन का मतलब यही है, डोमेन का मतलब यही है। जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, नॉर्मली ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अभी चैप्टर स्टार्ट, मतलब पॉइंट अपना स्टार्ट नहीं है। x² माइनस 9, x² माइनस 9, तो मैंने आपसे कहा कि 1/fx, fx नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x² माइनस 9 नॉट इक्वल टू 0। तो जो x है वो नहीं होगा 9 के इक्वल, यानी x नहीं होगा ±3, बाकी सब होगा, बाकी सब होगा, यानी r -3 और -3, बाकी लेगा, बाकी कुछ भी लेगा, लेकिन r 3 -3। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया, नोट कर लो। अभी नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट अगर बात करें तो डोमेन रेंज क्लियर हो गई। अब हम बढ़ते हैं टाइप ऑफ फंक्शन की तरफ। तो टाइप ऑफ फंक्शन में हमें पता चल गया कि डोमेन क्या होती है, कि डोमेन का मतलब है वो सारी फाइनाइट वैल्यूज़, वो सारी फाइनाइट वैल्यूज़ जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। और रेंज क्या होती है, रेंज का मतलब है उन सारी वैल्यूज़ पे फंक्शन की वैल्यू, वो क्या होती है, रेंज होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा था टाइप में। तो टाइप में सबसे पहले हमारे पास आता है कांस्टेंट फंक्शन। क्या आता है, कांस्टेंट फंक्शन। अब सीधी बात है, कांस्टेंट फंक्शन की लेके अगर हम बात करते हैं तो कांस्टेंट फंक्शन तो नॉर्मली पता ही है 1 2 3 4 5 6, कोई भी एल्जेब्रिक नंबर, कोई भी एल्जेब्रिक नंबर 1 2 3 5, 1/2 3/2 √3 √5 √6 5.2 3.8, कुछ भी हमारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। सेकंड हमारे पास आता है पॉलिनोमियल। क्या आता है, पॉलिनोमियल। तो अगर मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल की बात करता हूँ तो पॉलिनोमियल तो पता ही है कि px इज इक्वल टू a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। और हमें पता है कि पॉलिनोमियल कोई भी डिनोमिनेटर में तो जाती नहीं है, तो इसकी जो डोमेन होगी वो हमेशा रियल होगी, वो हमेशा क्या होगी, रियल होगी, हमेशा क्या होगी, रियल होगी। अगर उसमें इनइक्वलिटी नहीं लगी है तो, क्या नहीं लगा है, इनइक्वलिटी नहीं लगी है तो, नहीं बात समझ आई। अगर इनइक्वलिटी लग गई तो फिर वो नंबर लाइन वाला सिस्टम, जैसे मान लो कि हमारे पास px इज इक्वल टू है 3x, हमारे पास px इज इक्वल टू है x² माइनस का 5x प्लस का 6, ठीक है। और हमें इसकी डोमेन बतानी है। क्या बतानी है, डोमेन बतानी है। तो हमें मालूम है कि अंडर रूट के अंदर लिखी हुई चीज़ हमेशा क्या होती है, ग्रेटर और इक्वल टू 0, ग्रेटर और इक्वल टू
0। समझ रहे हो? तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पिक्चर बनी हुई है x-2 और x-3 कि इसके लिए हम तुरंत एक नंबर लाइन खींचेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। हमें पता है कि पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस और तीसरा प्लस। हमें पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव मतलब इधर और इधर, यानी माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। समझ आया कि नहीं आया? और अगर केवल पॉलिनोमियल नॉर्मल पॉलिनोमियल दी होती, मान लो इस तरीके की दे दी, कह दिया x² प्लस का 3x प्लस का 6, x² प्लस का 3x प्लस का 6, तो इसकी डोमेन क्या होगी? रियल। इसकी डोमेन क्या होगी? रियल। इसको कोई छेड़ नहीं सकता क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी कोई नहीं है, अंडर रूट भी नहीं लगा, तो कहीं से अनडिफाइंड तो होगा ही नहीं। इसको तुम x की कुछ भी वैल्यू दे दोगे तो भी आंसर हमें देगा। तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी? रियल होगी। क्या होगी? रियल होगी। समझ आया कि नहीं आया? क्वाड्रेटिक में थोड़ा खेल होता है, अभी हम खेलेंगे नहीं, पहले बात कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गई ये चीज़। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है तो टाइप ऑफ फंक्शन में जो तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है मॉड फंक्शन। क्या बोलते हैं? मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शन को ध्यान से समझना। मॉड फंक्शन का मतलब है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। अभी मॉड फंक्शन क्या होता है? तो अगर मॉड फंक्शन की बात करें तो हमें पता है कि एक बार ये प्लस जाएगा और एक बार माइनस। पता आ गई बात? तो प्लस कब जाता है? जब x ग्रेटर और इक्वल टू 0, और माइनस कब जाता है? x लेस देन 0। x लेस देन 0। अगर मैं यहाँ पे fx y इज इक्वल टू या fx इज इक्वल टू मॉड के अंदर x माइनस a डाल देता हूँ, तो इसका मतलब है कि एक बार ये पॉजिटिव और एक बार ये नेगेटिव। कब? जब x ग्रेटर देन a। अब a है ना, एक सही समझ गया ना? ठीक। और यहाँ पे x लेस देन a, ठीक है ना? तो मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी, जैसे लिखा मैंने -3, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। मैंने लिख दिया मॉड के अंदर -1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। मैंने लिख दिया मॉड के अंदर -3, बाहर लिख दिया, तो आंसर कितना आएगा? -3। क्योंकि बाहर मैंने माइनस लगाया है। मैंने माइनस कहाँ लगाया है? बाहर लगाया है। तो आंसर कैसा आ जाएगा? -3। लाइक दैट, इसके तरीके से कि जैसे वो छूटेगा तो माइनस दे देगा हमें। समझ आ गई ये चीज़? तो मॉड जो होता है वो हमेशा सबको क्या कर देता है? पॉजिटिव। हमेशा क्या कर देता है? पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें मॉड x को, तो x और -x, x ग्रेटर और इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। fx को x माइनस a कर दिया। जैसे मान लो fx को मैंने ले लिया x-2, क्या ले लिया? x-2। तो पता है कि हम इसको तोड़ सकते हैं, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। पॉजिटिव कब? जब x 2 से बड़ा होगा, और ये नेगेटिव कब? जब x 2 से छोटा होगा। क्लियर हो गई ये चीज़? अगर मैं यहाँ पे मॉड x की ग्राफ की बात करूँ तो दो टाइप का फंक्शन है। एक है y इज इक्वल टू x और एक है y इज इक्वल टू -x। अब एक है हमारे पास y इज इक्वल टू x, यानी इसका अगर हम देखें तो इसका जो स्लोप होगा वो 45 डिग्री होगा। कितना होगा? 45। एक लाइन होती है y इज इक्वल टू mx, एक लाइन होती है y इज इक्वल टू mx। अगर कंपेयर करोगे इसकी और इसकी तो m की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। क्या मिलेगी? 1। और m क्या होता है? स्लोप। m क्या होता है? स्लोप। स्लोप मतलब थीटा। थीटा कितना? 45 डिग्री। और m की वैल्यू होती है tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू 1, तो थीटा की वैल्यू 45। स्लोप कितना आया? 1। स्लोप कितना आया इसका? 1। तो थीटा कितना आ जाएगा? 45। 45 मतलब, समझ आया कि नहीं? तो ये जो लाइन मैंने बना रखी यहाँ पे है, ये जो लाइन यहाँ पे हम लोगों ने बना रखी है, तो ये लाइन होगी y इज इक्वल टू x। क्या लाइन होगी? y इज इक्वल टू x। लाइन सीधी न बन रही, दिमाग खराब हो रहा है। तो ये जो लाइन हमारी होगी ये होगी y इज इक्वल टू x। और वैसे भी y इक्वल टू x जो लाइन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, 0 रखोगे तो 0 आएगा, 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 2 आएगा, 3 रखोगे तो 3 आएगा, 4 4 5 5 6 7। तो देखो ना 1 1 2 2 3 3 सीधे पॉइंट चले जाएंगे ऐसे। इनको जब मिलाओगे तो इस तरीके से
समझ आएगा? ऐसे माइनस लोगे तो लाइन हमारी ऐसी जाएगी, माइनस वाली, y इक्वल टू माइनस एक्स। तब यहाँ पे जो थीटा होगा वो 135 होगा। कितना होगा? 135 डिग्री। तो 135 इधर बनाएंगे। तो ये जो लाइन हमारी बनी ये थी y इज इक्वल टू एक्स, और ये जो लाइन बनी ये क्या थी? y इज इक्वल टू माइनस एक्स। मॉड का ग्राफ कभी भी नीचे नहीं जाता, y के लिए नेगेटिव नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि इसका जो आउटपुट होता है, इसका जो आउटपुट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉड का जो आउटपुट होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और आउटपुट का मतलब है y, आउटपुट का मतलब है y। तो मॉड x का जो आउटपुट होता है वो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। तो y तो नीचे नेगेटिव होता है ना, ओरिजिन के बाद से कैसा होता है? नेगेटिव। तुम x की वैल्यू पॉजिटिव में कितनी भी बढ़ाते चले जाओ, हमें रिजल्ट तो पॉजिटिव मिलेगा ना। ऐसे x में कितनी वैल्यू तुम नेगेटिव डालते चले जाओ तो आंसर कैसा मिलेगा? पॉजिटिव नहीं आएगा। तो इसलिए मॉड का ग्राफ कभी भी नीचे नहीं जाता, ऊपर ही रहता है। कहाँ रहता है? ऊपर ही रहता है। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया। तो अब अगर हम इसकी डोमेन और रेंज की बात करें, तो अगर हम यहाँ पे मॉड फंक्शन की डोमेन की बात करें तो मॉड की डोमेन होती है रियल। कुछ भी दे सकते हो आप, कोई अनडिफाइंड केस थोड़ी ना है यहाँ पे। कुछ भी दोगे ना, कुछ भी दोगे आप, कुछ भी मतलब कुछ भी दे सकते हो। 1 2 3 √3, इरेशनल इरेशनल, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, जैसा मन करे वैसा दे सकते हो। समझ रहे हो ना? बदले में क्या मिलेगा? यानी रेंज रियल लेकिन केवल पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव। देखो ना, कोई वैल्यू ले लो, सब कुछ कैसे मिलेगी? पॉजिटिव। अब देखो ना यहाँ पे आपने पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव मिला, नेगेटिव लिया तो भी पॉजिटिव मिला, तो भी क्या मिला? पॉजिटिव मिला। भाई मॉड के अंदर 5 कितना देगा? 5 देगा, लेकिन -5 भी क्या देगा? 5 देगा। नहीं समझ आया? तो मॉड लेता तो वो कुछ भी है, लेकिन देता हमें सिर्फ और सिर्फ कितना है? R+। कैसा देता है? R+। समझ आई बात कि नहीं आई? नहीं आई? पक्का नोट कर लो।